दिव्या राजकुमारी और परी। बहुत समय पहले की बात है। एक महल में एक राजा रहता था, राजा विजय। उसके 2 बच्चे, जिसमें पहली राजकुमारी जो थी वो लड़की थी और उसका नाम दिव्या था, और दूसरा उसका बेटा राजकुमार देवदत्त था। राजकुमारी दिव्या उसकी पहली पत्नी की बेटी थी। धर्म पत्नी के मृत्यु के बाद राजा ने फैसला किया और उसने एक नई औरत रेखा से दूसरा विवाह कर लिया, और अब रेखा उस महल की रानी बन गई, जिनसे ही राजकुमार देवदत्त का जन्म हुआ। अरे अरे बेटा देवदत्त, सवेरा हो गया, जल्दी करो, उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो। ये भी कोई सोने का टाइम है बेटा। हाँ माँ, मैं अभी उठता हूँ और मुंह हाथ धो कर आता हूँ। दीदी नहीं दिखाई पड़ रही है, वो कहाँ है? देखो तो आँख खोली नहीं और दीदी की याद आने लगी। हाँ, सुबह सवेरे उठे नहीं और मनहूस का नाम ले लिया। देखो, मैंने उसे अपने ही पक्ष में रहने के लिए कहा है। अरे रे माँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? दीदी मनहूस नहीं है, बल्कि वह तो बहुत नेक और दयालु है। वे तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, यहाँ तक कि अगर आधी रात को भी मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाए तो दीदी ये सुनकर दौड़ दौड़ के आती है। माँ, आपको पता है, एक बार आधी रात को मुझे भूख लग गई। मैं जैसे ही पेट के चूहों से परेशान होकर उठा, तब मैं इधर उधर घूमने लगा। दीदी ये सुनकर झट से आ गई और उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर और स्वादिष्ट सा नाश्ता बना लिया और मुझे खिलाया। अरे बेटा, तुम नहीं जानते, ये दिव्या बहुत मनहूस है। पैदा होते ही अपने माँ को खा गई, और हाँ, तुम्हारे पिता भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, और तुम भी इससे दूर ही रहा करो। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं और मेरी दीदी हम एक ही पिता के संतान है ना। वे हम सबका बहुत ख्याल रखती है माँ। राजकुमारी दिव्या साइड पर ये सारी बातें सुन रही थी। उसे माँ की बातों का सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसकी सौतेली माँ भी उससे बड़ी नफरत करती थी, लेकिन उसका भाई देवदत्त उससे बहुत प्यार करता था। रानी माँ ने निकलते हुए दिव्या को देख लिया। दिव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने कहा था कि तू अपने कक्ष में ही रहा कर। अब अगर तू बिना पूछे बाहर आई तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। और हाँ सुनो, मेरे बेटे से भी जरा दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मनहूस छाया भी मेरे फूल जैसे बेटे पर पड़े। ठीक है माँ, मैं अपने कक्ष में चली जाती हूँ। मैं वहाँ बेटे बेटे बहुत ऊब जाती हूँ, इसीलिए कभी कभी बाहर आ जाती हूँ। दिव्या फिर वहाँ से दुखी मन के साथ अपने कक्ष में चली गई। फिर कुछ समय के बाद एक दिन दिव्या को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। इतने में एक सुंदर सी परी दिव्या के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे आप कौन हो? मैं परी लोक से आई हुई परी हूँ। मेरा नाम जैस्मिन परी है। पता है, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ खुशियाँ देने के लिए आई हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। अरे, मुझे तो लोग मनहूस समझते हैं। मैं इसी कक्ष में हमेशा कैद रहती हूँ। अरे, तुम मनहूस नहीं हो, तुम तो एक नेक दिल और सबका अच्छा चाहने वाली लड़की हो। ये लो, मैं तुम्हें एक चमत्कारी रुद्राक्ष देती हूँ। ये बहुत अच्छा है। ये तुम्हारी रक्षा करने के साथ साथ तुम्हारा हर कदम पर साथ देगा। तुम बहुत ऊब गई हो ना? हाँ, चलो मैं तुम्हें सैर करा लाती हूँ। अरे जैस्मिन परी, मैं तो आपके जैसे उड़ नहीं सकती ना। क्यों नहीं, अब तुम्हारे पास पंख आ गए हैं। दिव्या ने जब ये देखा कि उसके पास सचमुच पंख आ गए हैं, तो वो ये देखकर खुशी के मारे झूम उठी। फिर दिव्या उड़कर जैस्मिन परी के साथ आसमान का सैर करने लगी। उसने जब वो सब देखा तो बोला, अरे ये तो अद्भुत आसमान है। यहाँ से तो सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से तो पेड़ पौधे, नदी, हरियाली, नीचे के लोग, बाग, सब बहुत मनमोहित लग रहे हैं। आज मुझे पहली बार आजादी का अनुभव हो रहा है।
अरे दिव्या, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और हाँ, तुम्हारे सामने जब भी कोई परेशानी आए, चमत्कारी रुद्राक्ष को छूकर तुम मुझे याद कर लेना। मैं वही उसी समय तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। फिर जैस्मिन परी ने दिव्या को बहुत अच्छी सैर कराई, अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाए। फिर क्या हुआ कि जैस्मिन परी ने देखा कि ऊपर हवा के झोंके ने एक घोंसला समुद्र में लाकर फेंक दिया। उसमें 2 छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे चू चू करके मदद की गुहार करने लगे। फिर जैस्मिन परी ने ये देखकर उसने दौड़कर उसके पास चली गई और उन्हें नदी से घोंसले समेत ऊपर उठा लिया और उन्हें पेड़ पर सुरक्षित ऊपर रख दिया। चिड़िया ने परोपकारी परी के व्यक्ति अपना आभार व्यक्तित किया। विद्या ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, जैस्मिन परी, आप बहुत अच्छी हो, आपने चिड़िया के बच्चों को बचा लिया। फिर कुछ समय गुजर जाता है और जैस्मिन परी ने दिव्या को लेकर उसे अपने कक्ष में प्रकट कर दिया और वह अपने परीलोक चली गई। फिर दिव्या के पंख गायब हो गए। फिर कुछ समय के बाद एक दिन राजकुमार देवदत्त शिकार करने के लिए चले गए। वे जंगल में बहुत दूर चला गया, यहाँ तक कि शाम हो गई, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। राजा, रानी और दिव्या को भी उसका सोच सोच कर बहुत परेशानी होने लगी। माँ, क्या भैया अकेले शिकार खेलने के लिए गए थे? हाँ, वो अकेले ही शिकार खेलने गया है। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, आज किसी भी हाल में मैं भैया को वापस ला कर रहूंगी। कुछ ही देर में अपने कमरे में जाकर दिव्या ने रुद्राक्ष को छूकर जैस्मिन परी को बुला लिया। परी सामने प्रकट हो गई। अरे दिव्या, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी छाई हुई है। जैस्मिन परी, मेरे भाई राजकुमार देवदत्त जंगल में शिकार करने चले गए और वे अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। अरे चलो चलो, मेरे साथ उड़कर जंगल में चलते हैं। फिर दिव्या के पंख आ गए और वे दोनों आसमान में उड़ते हुए जंगल पहुंच गई। फिर जैस्मिन राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार की जगह का पता लगा लिया। वो एक बहुत बड़े भयानक जादूगर की कैद में था। राजकुमार, अगर तू अपनी जान की हिफाजत चाहता है तो तू मुझे राजा के नाम की एक चिट्ठी लिख कर दे, जिसमें 10,000 स्वयं मुंगड़ाओं की मांग हो। मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। अरे, मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। जादूगर ने जैसे ही अपनी जादुई छड़ी से राजकुमार के ऊपर अग्नि फेंकी, वे अग्नि बीच में ही रुक गई। हैं? ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। फिर जैस्मिन परी ने उसे अपनी सितारा छड़ी दिखाई और जादूगर ये देखकर दांत पीसने लगा। ए परी, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानती। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। फिर जादूगर और जैस्मिन परी में मुकाबला होने लगा। परी ने उसके हर वार का बखूबी जवाब दिया। जैस्मिन परी की अभूतपूर्व शक्ति के आगे वे जादूगर हार गया। परी ने उसे एक बड़े पिंजरे में कैद कर लिया और फिर उसने राजकुमार देवदत्त और दिव्या को राजमहल में पहुंचा दिया। इसके बाद वे अपने परीलोक चली गई। हाय, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। माँ, आज दीदी के कारण ही मेरी जान बच पाई है। ये जैस्मिन परी को लेकर आ गई और मुझे बचा लिया। तुमने आज सचमुच बहुत भला काम किया है। तुम सचमुच बहुत नेक और बहुत भली हो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटी। अरे माँ, नहीं नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। फिर राजा ने भी अपनी प्यारी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर उसकी दुनिया खुशियों से भर गई।